तो ये छोटा सा कमरा जिसमें तुम मेरे साथ रहते हो जन्नत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो। काश यही खुशनसीबी मुझे भी हासिल होती। तुम मेरा साथ दोगी ना? अपनी आखिरी सांसों तक। तब तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये ढाबा तो हमारे लिए बहुत लकी पड़ा। दिन ब दिन हमारी इनकम तो बढ़ती जा रही है। लगता है हमारे सपने बहुत जल्द सच होंगे। ये सब हमारी मेहनत का कमाल है। राहुल, मुझे लगता है कि हमारी तरक्की में पापा की दुआओं का भी हाथ है। वो चाहे तुमसे जितने भी गुस्सा हो, लेकिन हमारे सुख के लिए दिल से दुआ जरूर करते होंगे। आखिर मेरे प्यार में ऐसा कौन सा खोट था राहुल, जिसकी वजह से तुम्हें पम्मी के दामन में सहारा ढूंढना पड़ा? तुम्हारे प्यार में कोई खोट नहीं था नताशा, खोट तो मेरे प्यार में था। देखो नताशा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, बस बस इससे आगे मैं और कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। क्यों इस पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हो राहुल? प्यार के बिना पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक ढोंग होता है राहुल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन पम्मी तुमसे प्यार करती है। प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो नताशा, लेकिन तुम भी तो मुझे छोड़कर जा रही हो। राहुल, राहुल तुम ठीक कहते हो। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ कैसे जुड़ी रह सकती है? तुम्हें तो खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। तुम कभी नताशा के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो कभी मुझे भी अपनाना चाहते हो। राहुल, तुम हम दोनों के साथ नहीं जुड़ सकते, ये मुमकिन नहीं है। कभी नताशा का त्याग तुम्हें उसकी ओर खींचता है तो कभी मेरा इंतजार। जिंदगी इतनी आसान नहीं है राहुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये साहब को देना। वो आप भेज दीजिए ना। हाँ, जो भी होगा। सर आपको मिलने के लिए राहुल खन्ना है। कौन? राहुल? अच्छा, आप मुझे आधे घंटे बाद फोन करेंगे? हाँ, थैंक यू। अरे उन्हें बाहर क्यों बिठाया, अंदर बुला। राहुल। राहुल कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बस चल रहा है। आना अंदर, मेरे साथ जरा 2 चाय भेज दी। आजा। कितने सालों बाद। हाँ? तू सुना, तेरा काम कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। इनफैक्ट काम कुछ इतना ज्यादा हो गया कि परेशान हो गया हूं मैं, हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। खैर मेरे छोड़, अपनी सुना। कितने साल बाद मिल रहा है? 4 साल बाद। 4 साल? हाँ, 4 साल के अज्ञातवास में किया क्या? पूछ मत यार। 3 साल तो अपने परेशानियों के साथ जूझते ही लग गए, और पिछले 1 साल से मैंने काम शुरू किया। थैंक गॉड अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। वैसे क्या काम कर रहा है? देख, अगर तू किसी को बताएगा नहीं तो बताऊंगा तुझे। मैं क्यों कहूँगा, नहीं कहूँगा, बता। मुंबई में 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो फिर घर कब लौट रहा है तू? नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली कुछ प्लान्स हैं मेरे अभी, वो पूरे हो जाएं तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन इन प्लान्स को पूरा करने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ, देख रोहन, मैं ये चाहता हूँ कि मुंबई में मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदूं, और उसके लिए मुझे तेरी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। अल्लाह साहब को तो चाहिए। लो बिस्किट लो, जाओ हैव इट। चाय पियो। पियो ना चाय। तूने जवाब नहीं दिया।
तुमने जो एक बार मेरे साथ किया है वो हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए काफी था, और मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर आज तुझे यहाँ देखकर मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, क्योंकि तुम मुझे अजीज हो। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूँ। राहुल, तुम दोस्ती के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ बिजनेस के लिए आए हो, और मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। क्यों? यार तू जानता है उन दिनों में किन हालात से गुजर रहा था। इस बार ऐसा नहीं होगा। राहुल, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ बिजनेस करके जो झटका मुझे मिला था उससे एक बार तो मेरी दोस्ती टूटी नहीं, मगर दूसरी बार टूट सकती है। राहुल, हम जिंदगी भर एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन के रहो, मगर बिजनेस, मेरे साथ बिजनेस करने का ख्वाब तुम छोड़ दो। मैं जानता हूं तू मुझे पैसे क्यों नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि तू डरता है कि मैं तेरे पैसे लेकर कहीं भाग ना जाऊं। राहुल, मुझे पता है तू मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, मगर तू सब कुछ छोड़कर भाग सकता है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि तू क्राइसिस फेस नहीं कर सकता। तू भाग खड़ा होता है, ये तेरी आदत है राहुल। देखो, सिर्फ तू ही है जिससे मैं पैसे मांग सकता हूं। तुझे डर है ना कि मैं भाग जाऊंगा, तो मैं तुझे ऑफर देता हूं। मेरे सारे बिजनेस की पावर हटानी है, मैं तेरे नाम पे कर दूंगा, और अगर मैं भाग गया तो मेरे सारे बिजनेस तेरे। इज इट ओके ना? ओके। शेरिन कह रही थी कि आप लोग मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बेटा, मेरा मेम साहब और मैंने जैक की मर्जी के मुताबिक फैसला कर लिया है कि हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। That's great. That's good news. गुड न्यूज़ तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ होटल बनाए हैं, तो हॉस्पिटल का तो मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि तुम ये जिम्मेदारी ले लो। क्यों नहीं बेटा, तुम एक साइकियाट्रिस्ट हो, तुमसे बेहतर कौन ही हॉस्पिटल चला सकेगा। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हॉस्पिटल चलाना कोई आसान काम नहीं है। बेटा कम से कम तेरे लिए मुझसे ज़्यादा तो आसान है। आई मीन यू आर डेफिनेटली मोर क्वालिफाइड टू रन अ हॉस्पिटल देन मी। पापा, मेरे क्वालिफिकेशंस बस इतने हैं कि मैं एक बने बनाए हॉस्पिटल को चला सकता हूँ, एक हॉस्पिटल बना नहीं सकता। बेटा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो हम बनाएंगे, सारा कंस्ट्रक्शन का काम मम्मी संभालेगी। आपको तो सिर्फ ये बताना है कि आपको कैसा स्टाफ चाहिए, कैसी इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ से मंगवानी है, किन डॉक्टर्स के साथ आप काम करोगे, और यही सबसे ज़रूरी बातें हैं। बेटा हम जमीन खरीद सकते हैं, उस पर अली और पमी की मदद से इमारत बना सकते हैं, लेकिन उस इमारत को हॉस्पिटल में बनाने के लिए तुमसे बेहतर, तुमसे अप्रोप्रिएट कौन हो सकता है। बिल्कुल, आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से मम्मी, लेकिन पापा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड मैं नहीं कर पाऊंगा पापा। बेटा आप हमें निराश कर रहे हैं।
चाहिए। लेना चाहिए पूरा यहाँ से। एब्सोल्युटली। सही कहिए सर, हमें जगह पसंद। ओके सर, या बाय। ओके। मैंने बहुत सोच समझकर पापा को ना किया है शैरन। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इस वक्त नहीं ले सकता। मगर क्यों एशले? क्योंकि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जेनी है। मैं नहीं चाहता कि मैं काम में इतना उलझ जाऊं कि मैं उसके लिए वक्त ही ना निकाल पाऊं। एशले, 5-10 सालों में जेनी बड़ी हो जाएगी। वो घर से बाहर कदम रखेगी, उसके अपने दोस्त होंगे। She won't need you. तुम तब क्या करोगे? जो वक्त उसे देते थे, उस वक्त का क्या करोगे? Come on, Sharon, you know me. I'm not a very ambitious man. मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना, घर पर रहना उतना ही जरूरी है जितना मेरा काम। एशले, तुम घर और जेनी की वजह से अपने काम को नजरअंदाज कर रहे हो। ओके, लुक, फर्ज करो कि जब जेनी बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें ये लगता कि वो कहेगी कि पापा तुम तो थे ही नहीं। तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? एशले, मैं हूँ, मैं जेनी की परवरिश करूंगी। मम्मी पापा है। She will not be a neglected child. तुम समझ ही नहीं रही हो शायद। तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम कितना बड़ा समझौता कर रहे हो। एशले, परिवार अपनी जगह, काम अपनी जगह है। तुम चाहते तो मैं हाँ कह दूं? बिल्कुल, क्योंकि पापा के पास रिसोर्सेज हैं और तुम्हारे पास हुनर है, विजन है हॉस्पिटल चलाने के लिए। ना कहना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। शैरन, तुम जानती हो हाँ कहने से हमें मुंबई छोड़कर यहाँ दिल्ली में आकर सेटल करना पड़ेगा। तो तुम इस बात की राजी हो? हाँ, मैं राजी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। सोचो एशले, सिक्योरिटी फील्ड में जो तुम करना चाहते थे अब कर सकते हो, बिल्कुल अपने तरीके से, अपने हिसाब से, पूरी आज़ादी के साथ, ये हॉस्पिटल चला के। और जेनी? आदाब बाबा। हाँ बेटा बैठो। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार नमस्कार बेटा। तो कहिए, आपने कितने प्लॉट्स देखे और कितने पसंद आए? जमीनें तो बहुत देखी पर पसंद एक ही आई। भाई, दिल्ली शहर में जमीन मिलना इतना मुश्किल है, मुझे नहीं पता था। बाबा, जमीनें तो बहुत मिल रही लेकिन हमारे काम की नहीं है। मेरे ख्याल से बस एक ही प्लॉट है जो हमारे पर्पस को सूट करता है। आई सी। कहाँ है ये प्लॉट? कुतुब मीनार के पास है। बेटा, वो एरिया तो अच्छा खासा एरिया है। प्लॉट भी बहुत अच्छा है अंकल जी। आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक दिन हो आइए, देख आइए। आप देख लें और अगर आप ओके करते हैं तो मैं रजिस्ट्री के कागजात तैयार करवा लूँगा। इसके मालिक कौन है? राजस्थान की पार्टी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिस्टर रामनाथन। 1-2 दिन में आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा उनसे। बड़ा अच्छा है। तो अगले संडे मैं और मेम साहब उनसे मिल भी लेंगे और ज़मीन भी देख लेंगे। बेहतर है बाबा। अच्छा, ये डील किसके थ्रू हो रही है? वो बाबा रंजीत है ना। बेटा, वो तो बहुत अनरिलायबल सा आदमी है। अब बाबा अनफॉर्चुनेटली सबसे अच्छा प्लॉट उसी के पास है। अब हमें एक अच्छा प्लॉट चाहिए, वो हमें मिल रहा है। रही बात रंजीत की, तो कुछ नहीं कर पाए। आप जमीन देखिए, अगर आप अप्रूव करते हैं तो मैं फटाफट बयान दे दूंगा। ठीक है। अरे मेम साहब, हाँ मैं बस निकल ही रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे शरण बेटा, अबे बैठ बैठ
I have something for you. हाँ, एक कॉफी भेज दो और एक एप्पल पाई. She's here. That's right. हाँ जी, what is this excitement all about? There is great news for you. Tell me. पापा, मैंने आपकी बहुत बड़ी बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और इस खुशखबरी सुनाने के लिए आप मुझे क्या इनाम देंगे? अरे पहले खुशखबरी तो सुनाओ तुम. पापा, एशली राजी हो गया है इस हॉस्पिटल का चार्ज लेने के लिए. Really? हाँ, कल रात मैंने उससे बात की and मैंने उसे समझाया and he agreed. तो वो खुद क्यों नहीं आया? पापा, एशली ऐसा ही है, उसने तय किया he's on. बस सुबह निकल गया डॉक्टर्स और सेक्रेटरी से बात करने के लिए. I'm really thankful to him. In fact, thankful to you. Oh, come on, पापा. तू नहीं जानती मेरे सर से कितना भारी बोझ उतर गया. God bless you. अरे मेम साहब, चाय आप लाई? अशोक कहाँ है? मैंने सोचा आज तुम्हें चाय अपने हाथ से बना के. अरे वाह, क्या बात है. अगर ऐसी इनायतें होती रहीं तो और क्या चाहिए बंदे को. वाह, मजा आ गया. जब से एशली ने हाँ कहा है तुम बहुत रिलैक्स लग रहे हो. बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ. सर से इतना बड़ा बोझ उतर गया. अब ये फिक्र तो नहीं है कि हॉस्पिटल कौन चलाएगा. अली कह रहा था तुम अगले हफ्ते कुछ जमीन खरीदने वाले हो. हाँ, पम्मी और अली ने मिलकर जमीनें देखी हैं कुछ. अगले संडे जाकर हम भी देख लेंगे, अब सौदा कर लेंगे. हेम साहब, बहुत सारा काम शुरू होने वाला है, बहुत सारा. और ये सारा काम मुझे अकेले ही संभालना पड़ेगा. तुम अकेले कहाँ हो? पम्मी है, अली है, एशले है. हाँ, ये सब तो हैं, लेकिन ऐसे मौके पर वो भी याद आ जाता है. होता तो हाथ पटाता. सारी फैमिली हॉस्पिटल बनाने में जुटी हुई है, बस वही नहीं. करण, राहुल को वापस लाना आसान नहीं है. उसकी जिद के सामने हम सब छोटे हैं और वो अपनी जिद पूरी किए बगैर वापस नहीं लौटेगा. कौन सी जिद है उसे? किस बात की जिद है? और कब पूरी होगी उसकी ये जिद? कब लौटेगा वो?